प्रणाम पिताजी। प्रणाम माताजी। पुत्र, पुत्र, पुत्र। नारायण नारायण। देवर्षि, आप यहाँ क्यों आए हैं? व्याकुलता दूर करने। व्याकुलता? किसकी? अपनी और किसकी? पहले सोचा कि तुम्हें यह बात ना बताऊं, किंतु जो मुझे ज्ञात हो वो किसी से ना कहूं तो मैं बड़ा व्याकुल हो जाता हूं। दुर्गासुर, तुम देवताओं पर अभी आक्रमण ना करो। दुर्गासुर, तुम्हें प्रतीत हो रहा होगा कि महादेव तो बाल रूप धारण कर कहीं और चले गए हैं, तो ये अत्यंत उचित अवसर है ना? किंतु सत्य तो ये है कि देवता तुम्हारा अंत करने हेतु तत्पर हैं। तुमने उन पर आक्रमण किया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित। प्रतीत होता है इसे मेरे वरदान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब नहीं नहीं देवर्षि, नहीं, मुझे मृत्यु से बड़ा भय लगता है। नहीं, मैं देवताओं पर आक्रमण नहीं करूंगा। आपने अच्छा किया जो आपने मुझे सचेत कर दिया। आप देवताओं को सूचित कर दीजिए कि मैं उन पर आक्रमण नहीं करूंगा। नारायण नारायण। मूर्ख है नारद। असुरराज, सूर्यदेव ने समर्पण कर दिया है। ऐसी एक और परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है पार्वती। संसार के प्रति अपने दायित्वों से शिव और शक्ति कभी पृथक नहीं हो सकते स्वामी। हम जानते हैं स्वामी, वो समय आ गया है जब हमें आपके बिना इस संसार के उद्धार हेतु तत्पर रहना। हम तैयार हैं स्वामी। माता, माता, हमारी रक्षा कीजिए माता। हमारी रक्षा कीजिए माता। रक्षा कीजिए माता। हमारी रक्षा कीजिए। अवश्य। हम दुर्गासुर को अवश्य रोकेंगे। आप सुरक्षित लौट आए, वो भी इतने शीघ्र। हमें इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है भ्राता। सुरक्षित? क्या केवल शारीरिक सुरक्षा महत्व रखती है तुम्हारे लिए? इसके आत्मसम्मान, इसके विश्वास को क्षति पहुंची है, उसका क्या? जो इसकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंची है, उसका क्या? नाना श्री, भ्राता रावण को जो पीड़ा हो रही है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, किंतु सत्य यही है कि भ्राता को महादेव के परम भक्त होने का आशीर्वाद अभी भी प्राप्त है। सबसे महान भक्त। कौन सा भक्त? कैसा भक्त? किसका भक्त?
कैसे होते हैं आराध्य देव? जो पहले मानतम भक्त होने का आशीर्वाद देते हैं, उसके पश्चात अपने ही पुत्र द्वारा छल करते हैं। मुझे सारे संसार के सामने उपहास का पात्र बनाया। मूर्ख मैं, जो इतना समय महादेव की भक्ति में व्यर्थ किया। अब तक महादेव की भक्ति ही मेरे जीवन का प्रतीक थी, परंतु अब मेरा अस्तित्व, मेरा जीवन उद्देश्य, मेरे जीवन मूल्य, इन सब का पुनः आकलन करना होगा। महादेव की भक्ति से पृथक अपनी शक्ति द्वारा स्वयं को स्थापित करना होगा, सिद्ध करना होगा कि यदि अपनी भक्ति में शीश नवा सकता है तो अपनी शक्ति से इस संसार की शीश झुका भी सकता है रावण। भैया, आपने माँ को कहीं देखा है? माँ को? पता नहीं गणेश, मैंने भी उन्हें कहीं नहीं देखा। नंदी, माता को मैंने अंतिम बार तब देखा जब समस्त देवतागण दुर्गासुर से पराजित होकर माता से रक्षा हेतु निवेदन करने आए थे। उसके उपरांत मैंने भी नहीं देखा उन्हें। कदाचित मैं उनकी इस भिन्नता का अर्थ समझता हूं गणेश। त्रिलोकाधिपति दुर्गासुर की, त्रिलोकाधिपति दुर्गासुर की, त्रिलोकाधिपति दुर्गासुर की। तुम सबकी जय जयकार का मेरे लिए कोई महत्व नहीं। तुम सब तो मेरी पहले भी जय जयकार करते आए हो। सफलता तब है जब सब मेरी ही नहीं, तुम सबकी जय जयकार करेंगे। मैं जानता हूं कि तुम सबको जालंधर के नेतृत्व में अपना वर्चस्व स्थापित करने का अवसर मिला था। जालंधर जैसा योद्धा असुरों ने तो क्या, देवताओं ने भी कभी नहीं देखा था, किंतु अपने स्वार्थ के कारण अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने हेतु उसने शीघ्रता दिखाई और उसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ा। और अंत में यह भी स्पष्ट हो गया कि यदि उसे अवसर मिलता तो वह महादेव की शरण में चला जाता। क्या यह उचित था? क्या ये समस्त असुरों के लिए विश्वासघात नहीं था? जो कार्य उसने अधूरा छोड़ा था, उसे अब मैं पूर्ण करूंगा। कैलाश पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करूंगा। महादेव अभी काशी में बाल रूप में वास कर रहे हैं। कैलाश में ऐसा कोई नहीं जो दुर्गासुर का सामना कर सके। कैलाश पर विजय प्राप्त करने का
यही उचित अवसर है। दुर्गासुर कैलाश पर आक्रमण करने वाला है। मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं पुत्र, हम कैलाश की स्वामिनी हैं। और यदि कोई भी कैलाश को क्षति पहुंचाने की मंशा रखता है तो उसका विनाश हम अवश्य करेंगे। और ऐसी मंशा लेकर दुर्गासुर कैलाश में प्रवेश तो क्या, अपने दुर्ग से भी निकल पाना उसके लिए असंभव होगा। क्या दुर्गासुर का अंत करने हेतु पिताजी यहाँ लौटेंगे? नहीं पुत्र, केवल हम ही उसका अंत कर सकते हैं। युद्ध नीति के अनुसार हम दुर्गासुर के पास एक शांति दूत अवश्य भेजेंगे। समर्पण का अंतिम अवसर उसका अधिकार है। आदेश माता।